वेलकम टू ब्लू मून टैरोट। आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं आपकी शादी किससे, कैसे और कब होने वाली है। उस इंसान के साथ आपका कंपैटिबिलिटी कैसा होगा, कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, क्या उस इंसान को आप जानते हो, क्या वो इंसान आपके घर के आसपास रहते हैं या फिर आपसे दूर रहते हैं, आप उस इंसान को नहीं जानते हो, ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, आफ्टर मैरिज आप दोनों का कैसा गुजरने वाला है ओवरऑल, ये भी हम देखेंगे। तो उस इंसान का पर्सनालिटी, उस इंसान का ज़ोडिएक, नेम, इनिशियल, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो डोंट वरी, आपको हर एक साइड से आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में पता एकदम से लग जाएगा। आपकी शादी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर 2 पायल हैं, इनमें से एक को आपको चूज करना है। अगर आपको पायल 1 ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पायल 1 को चूज कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको पायल 2 चूज करना है, मतलब कि ये कार्ड अगर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप पायल 2 चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप समझ में नहीं पा रहे हो कि कौन सा पायल को आपको चूज करना चाहिए, ठीक है, सो अगर आप इंट्यूटिवली चूज करते हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मन से बहुत सा ध्यान लगाकर, आंखें को बंद करके, थोड़ा सा गहरी सांस लेने के बाद आंखें खोलकर जो भी कार्ड ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को चूज करते हुए अपना रीडिंग देखते हो तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आप एकदम से चूज करने वाले हो। आपके लिए ये जो रीडिंग है बहुत हद तक रेजोनेट करने वाला है। ठीक है, फिर भी अगर आप कोशिश करके भी कोई भी कार्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हो, आपका मन कहीं ना कहीं कोई एक को चूज़ नहीं कर पा रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करो एंड पायल को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग में पहुँच जाओ। ठीक है, सो यस, अगर आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली, आपके खुद के ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपके लव लाइफ के बारे में जानना है, लव लाइफ से ओरिएंटेड मंथली रीडिंग, मिड मंथ रीडिंग, ईयरली रीडिंग, जो भी आपको चाहिए, इसके लिए आपको लव इट यूनिवर्स पर विज़िट करना पड़ेगा। सो चलिए आज का रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है, मतलब कि इस कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, आपने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो इस कार्ड के दौरान। ठीक है, इंट्यूटिवली चूज़ करते हुए इस पायल तक आप पहुँचे हो, तो डेफिनेटली ये पायल आपके लिए है। या फिर अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपने डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हुए इस पायल तक पहुँचे हो, तो भी ये पायल आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, कोई भी धर्म, जाति, राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकता है। सो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। इस पायल वालों का ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, जिस भी इंसान के साथ होगा ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल होगा, ऑनेस्ट होगा। बाकियों के लिए हो सकता है ये इंसान शेर हो, बट आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिलफिक आशिक होने वाले हैं। मतलब कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इस इंसान के अंदर आपके लिए प्यार, रेस्पेक्ट, विश्वास बहुत ज़्यादा होने वाला है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। हो सकता है बाहर के सभी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रूड तरीके से ये इंसान पेश आते हैं, बट आपके लिए इस इंसान का दिलो जान हाजिर होगा। ठीक है, सो ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। बहुत ही ज़्यादा क्यूट से इंसान होने वाले हैं। एंड जब एंगर हो जाते हैं, मतलब कि जब ये इंसान नाराज़ हो जाते हैं, तब इनका क्या बताओ, मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस इंसान को शांत सिर्फ़ और सिर्फ आप कर पाओगे, क्योंकि ये इंसान आपको इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देंगे कि इनके हर एक चीज़ पर आपका कहीं ना कहीं हक रहेगा। इस इंसान को शांत करने का हक भी ये इंसान आपको ही देकर रखेंगे। सो देख लेते हैं ये इंसान कौन है, उनका पर्सनालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं। ओके, सो ये एक ऐसा इंसान है, दिखाई दे रही है मुझे, जिस इंसान को हो सकता है कि आप सर्च करते हो बहुत ज़्यादा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहते हो। ये एक ऐसा पर्सन है, आप उनको जस्ट हमेशा देखते रहते हो, उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहते हो। कहीं ना कहीं दिख रही हैं
उस इंसान के साथ आपका छोटा-मोटा डिस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। थोड़ा बहुत मतभेद भी हो सकता है आप दोनों के बीच में है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों ओवरऑल हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो या फिर रेस्ट्रिक्ट करके रखे हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ये एक पर्सन ऐसा दिखाई दे रही है मुझे जिनके साथ आपकी शादी होगी अपकमिंग टाइम में, मतलब कि फ्यूचर में जाकर आपका फ्यूचर स्पाउस जो है वो इसी सिचुएशन के अंदर से घूम रही है। यस देखो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ उनको सर्च करते रहते हो। ये एक ऐसा पर्सन भी है जो आपको सर्च करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकरार तो है, बट इनके लाइफ में, निजी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के कारण ये इंसान आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो एक ऐसा पर्सन की एनर्जी वाइब्स मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। यस जिनको लेकर लिटरली आप सर्च कर रहे हो सकता है ये ब्लॉग आपने किया हुआ है या फिर उन्होंने किया हुआ है, बट आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजिंग सिचुएशन तो है या फिर रेस्ट्रिक्ट वाला सिचुएशन तो है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। ओके, कंफ्यूज्ड हो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर, एंड उसी साइड से देखा जाए तो मतलब कि एक साइड से कंफ्यूज्ड हो एंड दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा खिंचाव, प्यार वाला, अट्रैक्शन वाला कहीं ना कहीं फीलिंग्स आता है, आप दोनों को ही आता है। ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं आप ही इस इंसान के बारे में सोचते हो या फिर आप ही कहीं ना कहीं इनके बारे में सर्च कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ म्यूचुअली दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं और थोड़ा सा। इस इंसान को घूमना बहुत पसंद है, ठीक है, एंड ये इंसान कहीं ना कहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल के लिए अपने करियर के साइड से थोड़ा बहुत परेशान है, क्योंकि इस इंसान को और भी ज़्यादा ऊंचाई में जाना, इनका टारगेट, इनका गोल बहुत बड़ा है, एंड उस चीज़ के ऊपर ये इंसान फ़िलहाल के लिए वर्क कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, एंड इनके जो सराउंडिंग के एनिमीज़ हैं वो लोग कहीं ना कहीं इनके काम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए ये इंसान ऊंचाई को कैसे छुएंगे इस काम के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इंसान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद के काम में मगन है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड देखो, इस इंसान का दिल बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा। इस इंसान के दिल में बहुत सारा प्यार है आपके लिए। एक्चुअल में इतना सारा प्यार है कि ये जो कप है ये फिल होकर भी ओवरफ्लो कर रहा है, बट आपको ये इंसान अभी नहीं दिखाएंगे। इनका मन के जो हालत है ना, ये अभी शो नहीं करेंगे। ये इंसान शो नहीं कर पा रहे हैं, इनका कुछ बेबसी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बर्डन्स हैं, जिसके वजह से ये इंसान चाह कर भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। एंड इस वजह से इस इंसान को रात में रोना भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुख दर्द से गुजरना भी पड़ता है। ये इंसान ठीक से रात में सो नहीं पाते हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। नाइटमेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इस इंसान को आपको खोने का डर भी है। इनको ऐसा लगता है कि जब तक हो सकता है कि आप इनको कुछ कमिटमेंट वगैरह दोगे या फिर जब तक कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे, तब तक हो सकता है कि आप हाथ से निकल जाओ या फिर टाइम निकल जाए। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, सो ओके, देख लेते हैं कि इस इंसान का फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसा है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बताया ये इंसान अभी वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को पाने की, किसी एक चीज़ को क्रैक करने की। हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए बहुत ऊंचाई वाला कुछ चीज़ों के लिए ट्राई कर रहे हैं, एंड बहुत पैशनेटली ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए इनको वो मुकाम हासिल करना ही है, वो जो गोल है उसको हिट करना ही है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ भी हो जाए ये इंसान रिस्क लेने के मूड में है। ओके, तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि टारगेट अगर सामने हो, शेर जैसे मिस नहीं करता है, तो वैसे ये इंसान भी अगर कुछ चीज़ों को इन्होंने ठान लिया है तो उस चीज़ को ये इंसान पाकर रहेंगे। बट यहाँ पर आपके साइड से आप देखो, ये जो इंसान है आपको एक स्टार मानते हैं, एक खूबसूरत इंसान मानते हैं, एक ऐसा इंसान जिनको देखा जा सकता है, जिनको दूर से कहीं ना कहीं प्यार किया जा सकता है, बट छुआ नहीं जा सकता। द स्टार जैसा होता है ना, तो आपको एक स्टार लाइक इंसान समझते हैं। आप बहुत दूर हो इनसे, आपको पाने के लिए इनको बहुत सारा
हो सकता है कि प्रॉब्लम से गुजरना पड़े, बहुत सारे पैथवे अपनाने पड़े, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़े, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल करना पड़े, देन जाकर हो सकता है कि आप इनके लाइफ में आ सकते हो। ठीक है, सो कुछ भी हो, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये आपका मन एंड उनका मन दोनों ही कहीं ना कहीं इग्नोर करते फिरता है, बट दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं कहता है कि नहीं, डिफरेंसेस हैं। एंड इसी दुविधा में के चक्कर में, मतलब कि इसी दुविधा के चक्कर में आप दोनों अभी अलग हो। ठीक है, वो आपके ब्लॉक लिस्ट पर पड़े हुए हैं या फिर आप उनके, तो ये चीज़ दिख रही है, ओवरऑल दूरियां क्रिएट होकर रखा है। तो देख लेते हैं कि इस इंसान के साथ आपका शादी कैसे होगा। ठीक है, इस इंसान को तो आप जानते हो, मतलब कि रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होगा, शादी तक कैसे पहुंचेगा, ये चीज़ हम देख लेते हैं। इस इंसान के साथ देख लेते हैं, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड है, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में ऐसा भी एक टाइम आएगा जब आप एकदम से थक कर, हार कर कहीं ना कहीं इस इंसान से पूरी तरीके से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे, एंड किसी और का ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बारे में सोचोगे, या फिर किसी और को ऑफ़र आप दे रहे होंगे। ऐसे टाइम पर कहीं ना कहीं वो इंसान बहुत स्पीड के साथ मूव करते हुए आपके पास आएंगे, एंड उस टाइम पर कुछ भी हो रास्ते में, मतलब कि कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितने भी दिक्कतें हो, कितने भी बाधाएं हो, वो इंसान नहीं मानने वाले हैं। ये इंसान सीधा अपने घोड़े को दौड़ाकर आपके घर तक, आपके दिल तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। ऐसे कहीं ना कहीं आप दोनों रिलेशनशिप में आने वाले हो, आप दोनों का शादी तक चीज़ें आगे बढ़ने वाला है। सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा, कोई एक इंसान बेहद ज़्यादा डेस्परेट हो जाएगा, एंड वो कुछ भी हो जाए मूव करते हुए, मतलब कि ऐसा एक थॉट्स लेकर आगे बढ़ने वाला है ऑपोजिट इंसान की तरफ। ठीक है, सो यस, देख लेते हैं। ओके, आपका शादी कब तक हो जाएगा ये भी हम देखेंगे। आफ्टर मैरिज चेक कर लेते हैं, देन हम देखेंगे आपका शादी कब तक हो जाएगा। ओके, देखो, आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। देखो, कितने लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रहा है आई डोंट नो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो, देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए, ये पाइल आपके लिए है। अगर आपको अभी तक लगा है देख कर कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है मेरे लाइफ में, तो आप सेकंड पाइल में विजिट कर सकते हो, राइट। सो देखो, मैं यहाँ पर बहुत सा खुलकर बताने वाली हूँ, तो दिल को थोड़ा सा ना थाम के बैठना, मतलब कि आफ्टर मैरिज इस इंसान का चक्कर किसी और के साथ हो सकता है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर्स होते हैं ना, तो वो यहाँ पर दिखा जा रहा है। एंड आपके साइड से कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे, आप वेटिंग एनर्जी में रहोगे। आपको इस चीज़ का वेट रहेगा कि कब ये इंसान घर आएंगे। हो सकता है बहुत रात हो रहे हैं, काम करने के लिए निकले हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, नो मैटर। अगर आप वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान आपके बर्थडे पर विश करेंगे, तो हो सकता है कि आप वेट करते ही जाओ एंड ये इंसान भूल गए हैं आपके बर्थडे के बारे में। तो ऐसे टाइप्स के सिचुएशन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्पेशल मोमेंट्स को हो सकता है ये इंसान भूल जाए, या फिर स्पेशल डेज़ में हो सकता है ये इंसान आपके साथ ना रहे, आपको अचानक से पता लगे कि नहीं ये इंसान किसी और के साथ घूम रहे हैं, किसी और के साथ नाता रख रहे हैं, सो लाइक दैट। बट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान निभाने वाले हैं। ठीक है, या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकता है। आफ्टर मैरिज आप किसी और के साथ इंगेज्ड हो सकते हो। देखो, ये इंसान तो आपको दिल से प्यार करेंगे, बट आप दोनों के बीच में जो ये तू में का सिचुएशन है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि ये इंसान आपको दिलो जान से प्यार करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसा काम करने के लिए हो सकता है मजबूर हो जाए, आपको कुछ सबक सिखाने के लिए, या फिर हो सकता है कि ये सिचुएशन आपकी साइड से क्रिएट हो एंड वेटिंग एनर्जी में ये इंसान चले जाए, मतलब कि आपके फ्यूचर स्पाउस चले जाए। बट आफ्टर मैरिज का सीन कुछ ऐसी दिख रही है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी घुसने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आकर आप दोनों के मैरिटल लाइफ को, मैरिड लाइफ को
ख़राब करने की कोशिश करें। आप दोनों हो सकता है बहुत अच्छे से 1 साल गुज़रो एंड देन जाकर हो सकता है कोई इंसान लिटरली आप दोनों के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर कोई लिटरली आप दोनों को डिस्टर्ब करे, आप दोनों के मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करे। यस, सो ऐसी चांसेस बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। सो देख लेते हैं आप दोनों का शादी कब तक हो जाएगा। लेट्स सी, प्लीज़ पॉजिटिव रहे। ओके, यहाँ पर है जस्टिस, ओके, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते ही ना सब कुछ, सारे झगड़ा आर्ग्यूमेंट सब कुछ भूल जाने वाले हो। एंड दिख रही है आप दोनों का शादी अभी से लेकर 11 महीने के बाद होने वाला है। चांसेस बहुत हाई है, मतलब कि 90% चांस बन रही है कि आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो तभी से लेकर 11 महीने के बाद जाकर आपका शादी हो जाए, ठीक है, इस इंसान के साथ। एंड देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। ओके, हार्ट ब्रेक, डेफिनेटली देखो रीडिंग जैसे आया है यूनिवर्स भी वैसे ही मैसेज दे रहे हैं। एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ये इंसान मुझे लगता है कि आपके घर से हो सकता है दूर रहते, या फिर आप दोनों के फिज़िकल डिस्टेंस है या फिर मन का डिस्टेंस है। तो बिफोर मैरिज तो ऐसा रहेगा, बट आफ्टर मैरिज भी कुछ हद तक ऐसा सिचुएशन भी बनने वाला है, ठीक है। यूनिवर्स बता रहे हैं हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। सो हार्ट ब्रेक को लेकर ज़्यादा आपको चिंतित नहीं होना है। थोड़ा बहुत दिल दुख सकता है आपका बिफोर मैरिज भी एंड आफ्टर मैरिज भी, क्योंकि ये जो इंसान है ना इनके साथ आपका ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनने वाला है। मतलब कि जिस लेवल का प्यार होगा उस लेवल का कहीं ना कहीं आपको नफ़रत भी दिखाई देने वाला है। यस, देख लेते हैं ये जो इंसान है ये कौन है, कहाँ पर रहते हैं। आपने हो सकता है कि प्यार लफ्ज़ों में कहा ये सीरीज़ देखा है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि मुझे अचानक से ये वाइब्स मिला कि ये जो केमिस्ट्री दिखाई दे रही है मुझे, ये जो लव कनेक्शन बन रही है ना यहाँ पर, ये कुछ हद तक उस सीरीज़ के साथ मेल खाता है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग एंड लविंग, नेम इनिशियल्स UVWXAP, फेबररी नवंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। 30 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड यहाँ पर वैगाबॉन्ड हैं, पीसफुल माइंडेड पर्सन हैं, ठीक है, एकदम से शांत रहते हैं। जब गुस्सा करते हैं इनके गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हैं, गाना वाना गाते, हो सकता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं। ISPGKPU इनका नेम इनिशियल हो सकता है। अगस्त उनका डेट ऑफ मतलब कि बर्थ ऑफ मंथ हो सकता है। ऑफलाइन के थ्रू ही डेफिनेटली आप दोनों का मुलाकात हो चुका है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपका नहीं बना है तो अपकमिंग टाइम में बनने वाला है। दिसंबर महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस महीने में आपका शादी भी हो सकता है। FGKMSRP नेम इनिशियल्स दिखाई दे रही हैं। फेयर, टॉल एंड हैंडसम होने वाले हैं अगर लड़का है तो, एंड लड़की हो तो ब्यूटीफुल होने वाला है। MNBCZRWV नेम इनिशियल्स दिख रही हैं। फरवरी, मार्च, दिसंबर यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है, फरवरी भी रिपीट हुआ है। सो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही हैं। 2 महीना रिच पर्सन होंगे। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा दिख रही है, अच्छी है। 19 जो नंबर है इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। काइंड हार्टेड हैं, डेफिनेटली काइंड हार्टेड हैं, लोगों को हेल्प करना पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लोगों को चैरिटी करना पसंद करते हैं। UVAFGI नेम इनिशियल्स दिख रही हैं। यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स रिपीट भी हुआ है। एंड जुलाई में इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, जुलाई में मंथ, ओके। सो यस, यही आपका रीडिंग है। एंड ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूँ, यहाँ पर वर्गो दिखाई दे रही है, टॉरस दिख रही है, लिब्रा दिख रही है, ओके, एक्वेरियस दिख रही है, साथ में एरीज दिख रही है, सैजिटेरियस दिख रही है, स्कॉर्पियो दिख रही है, यस, जेमिनाई कम दिखाई दे रही है बट दिख रही है। एंड कैंसर दिखाई दे रही है मुझे, ओके, लीवो दिख रही है। सो यस, यही एनर्जीज दिख रही हैं। सो थैंक यू पैल नंबर 1। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।
हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने इस पायल को चूज़ किया है या फिर इस कार्ड ने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, इंट्यूटिवली आपने चूज़ करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ को पिक करते हुए इस रीडिंग तक पहुँचे हो, तो दोनों साइड से ये पायल आपके लिए ही है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी आप देखो, कोई बात नहीं, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मतलब कि आपका जाति, धर्म, राशि कुछ भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी इस पायल को चूज़ किया है, इस कार्ड को पिक किया है, उन लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि आपका जो शादी है ना, वो एक ऐसे इंसान के साथ होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, आप कह सकते हो। बहुत ज़्यादा दिल का बुरा इंसान नहीं है, मतलब कि अचानक से बुरा फील भी नहीं करते, बुरा मानते भी नहीं। आप उनके साथ अगर एक टाइम पर बुरे तरीके से बात करो तो हो सकता है कल आकर फिर से ये इंसान हंसकर आपसे बात करेंगे। अगर आप सेकंड टाइम भी वैसा करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान हंसकर आपको सेकंड टाइम भी आंसर देंगे। बट अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू करते हो, ठीक है, तो ये इंसान हो सकते हैं कि आपसे दूर चले जाए, आपसे कभी ना बात करे, पूरा ज़िंदगी एकदम से आपको देखकर मुंह फेर ले। ये इंसान उस लेवल के इंसान है, उस टाइप के इंसान है। बाकी लोग तो हो सकता है कि नाराज़ हो जाते हैं, देन मनाने पर मान जाते, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ही हो सकता है कि नाराज़ हो जाए, देन आप कहो कि नहीं मैंने गलती कर दिया, देन सेकंड टाइम फिर से आप करो एंड ये कंटिन्यूअस चलते रहे। एंड होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, ये इस इंसान का बहुत बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये इंसान जब सोचेंगे, ये इंसान मन से चलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दिमाग से एकदम से खुद के लाइफ को डील नहीं करते हैं, मन के साइड से चलते हैं। इनका मन जो कहता है उसी चीज़ के अकॉर्डिंग ये इंसान चलते हैं। अगर इनका मन कहता है एक बार, वो चाहे कितना भी इम्पॉसिबल हो, कुछ भी कहे इनका मन, तो वो काम को, मतलब कि उस काम को ये इंसान करके दिखाएंगे, उस इंसान को हासिल करके दिखाएंगे, ठीक है। इस टाइप के इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे पर्सन हैं, दिल साफ़ करके एकदम से आते जाते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके लिए नया है, कोई पुराना पर्सन नहीं है, या फिर इस इंसान को आप जानते हो, ऐसा भी नहीं कहूँगी मैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एक इंसान है जो आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं एंड आपके साथ शादी होने वाला है, ठीक है। एडवेंचरियस पर्सन है, घूमना फिरना इनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड टेंशन एकदम से नहीं लेते हैं, लाइफ में कुछ भी हो जाए ये इंसान टेंशन नहीं लेंगे, ओके। बहुत कूल माइंडेड हैं, इनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। इनके आँखें, इनके बिहेवियर्स, इनका स्माइल आपको बहुत ज़्यादा सुकून देने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यस्त जीवन में ये इंसान इतना कूल कैसे रह पाते हैं, ये आपके दिमाग में बार बार आने वाला है, ठीक है। सो देख लेते हैं इनका पर्सनैलिटी, ओके। सो यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हंसना बहुत पसंद करते हैं, हंसाना भी पसंद करते हैं। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर द फूल का कार्ड है एंड आपने पिक भी किया है फूल का कार्ड, तो फूल का कार्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या बताऊँ, हाईलाइटेड हो रहा है, ओके। इनका दिल लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, नरम है। ऑलरेडी बहुत बार धोखा खा चुके हैं, फिर भी ये इंसान कहीं ना कहीं उस इंसान के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया ना कि सेकंड बार आप करोगे, थर्ड बार करोगे, एक टाइम आएगा जब आपका ये बिहेवियर, आपके जो रवैये हैं, उससे ये इंसान परेशान हो जाएंगे एंड पूरे लाइफ टाइम के लिए ये इंसान मूव ऑन कर जाएंगे। तो उसी चीज़ का देर है, ये इंसान अभी फ़िलहाल के लिए आपके लाइफ में नहीं है। इसका यही मतलब है कि ये इंसान किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, किसी और के लिए वेट कर रहे हैं। इस इंसान का वेटिंग एनर्जी, धैर्यशीलता बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। प्यार के मामले में ये इंसान सबसे ज़्यादा आगे है। किसी को कैसे प्यार किया जाता है, किसी को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाता है, कैसे अडोर किया जाता है, कैसे ख्याल रखा जाता है, कोई इस इंसान से सीखे, ठीक है। ये इंसान प्यार करने पर अपने सब कुछ लुटा देंगे अपने प्यार के ऊपर, ऐसा एक पर्सन है। बस इनको प्यार चाहिए उसके बदले में, ठीक है।
तो दिख रही है मुझे ये इंसान फ़िलहाल के लिए किसी ऐसे इंसान पे अटके हुए हैं, जो इंसान इनको एकदम से तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जो इंसान एकदम से इनको इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल भी इनका कहीं न कहीं अडोर नहीं कर रहे हैं, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड ये इंसान इस इंसान से चीज़ें लूट रहा है, ठीक है, वो इंसान। एंड ये इंसान हेल्प करते जा रहे हैं, कहीं अभी के पर्सन को बहुत ज़्यादा तरीके से हेल्प कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, एंड वो इंसान इनको यूज़ कर रहा है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। इस इंसान की तरफ से मूव ऑन करने के बाद जाकर ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है कि इस इंसान को आप जानते हो, बट बहुत दूर से जानते हो, बहुत दूर से। ना ही इस इंसान के साथ अभी कभी आपका बातचीत हुआ है, ना ही कभी आपने इनके साथ फ़ेस टू फेस मुलाकात किया है, ना ही कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को ठीक ठाक तरीके से पहचाना है, जाना है। ये चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। हो सकता है पिक्चर्स वगैरह आपने कहीं पर सोशल मीडिया में देखा है, या फिर दोस्तों के थ्रू कभी मुलाकात हुआ है, बट बहुत लाइट तरीके से। अगर आप जानते भी हो, पहचानते भी हो, तो इस साइड से दिख रही, इस तरीके से। ओके, सो यस, देख लेते हैं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड या फिर पैसों के साइड से क्या सिचुएशन है, करियर का क्या मामला है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइन, डेथ, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ वांड्स। ओके, ये जो इंसान है ना, ये बेहद ज़्यादा रिच पर्सन है, बेहद ज़्यादा। ये चीज़ दिख रही है मुझे। फैमिली तो इनका रिच है ही, साथ में ये इंसान खुद भी ऐसा कोई काम करते हैं, ऐसा कोई बिजनेस करते, या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा रिच होकर बैठे हैं, अबांडेंट पर्सन है। इनके लाइफ में पैसों की कमी एकदम से नहीं है, ठीक है। डेथ का सिचुएशन है ना, सो हाईएस्ट लेवल का, मतलब कि लग्जरी को बहुत अच्छे से अफोर्ड कर पाते हैं। इनके लिए कोई बात नहीं है लग्जरी को अफोर्ड करना, या फिर किसी जगह पर अचानक से टूर प्लान कर लेना। ये चीज़ दिख रही है। किंग टाइप के इंसान है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एंड किसी भी सिचुएशन को काट के निकलने का क्षमता इनके पास होता है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, कुछ भी हो, नो मैटर, ठीक है। इन्होंने अगर ठान लिया है तो डेफिनेटली वो काम करके दिखाएंगे। इनको कोई रोक नहीं सकता है। आप इस एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड को देख सकते हो। इनके हाथ में तलवार है, बांधा चाहे किसी भी रस्सी से या फिर किसी भी तरीके से इनके सामने आए, ये इंसान काट देंगे। सो लाइक दैट। ये इंसान टाइम आने पर क्रूरल भी बन सकते हैं, रूड भी बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है इनके लिए, बट टाइम आने पर डरा भी सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक इंसान है, बहुत ज़्यादा, एंड साथ में इंट्रोवर्टेड है। इनको आप देखकर समझ नहीं पाओगे कि ये इंसान इस लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। सो यस, देख लेते हैं कि आप दोनों का मुलाकात कैसे होगा, कैसे आप दोनों आगे बढ़ोगे, शादी तक कैसे पहुंचोगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। खुलकर आप दोनों कम्युनिकेट करने वाले हो, या फिर खुलकर झगड़ा करने वाले हो, यहाँ पर दिख रही है। ओवरऑल आप दोनों का बातचीत बहुत ज़्यादा होने वाला है, वो चाहे ऑनलाइन के थ्रू हो या फिर ऑफलाइन के थ्रू, या फिर मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू हो, या फिर अचानक से रास्ते पे आप दोनों एक बार मुलाकात हो जाओ, एक बार टकराओ, दूसरी बार टकराओ। सो लाइक दैट, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। इस चीज़ के दौरान आप दोनों का रिलेशन शादी तक जाने वाला है, मतलब कि आप दोनों रिलेशन में आ जाओगे, एक एडिक्शन में पड़ जाओगे। झगड़ा करना या फिर बात करना आपको अच्छा लगने लगेगा। एंड द हर्मिट की एनर्जी है। ये जो इंसान है ना, ये रात जागते हैं, अच्छे से रात जागते हैं। हो सकता है काम के लिए, या फिर मूवी देखते हैं, या फिर एनिमेस देखते हैं, या फिर हो सकता है कोई प्लानिंग्स करते हैं, स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं रात में। कहीं ना कहीं ये इंसान ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो इनको सक्सेस तक पहुंचाएगा, जो इनको सक्सेस तक ले जाएगा। तो इसी वजह से रात में आप दोनों का कम्युनिकेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। या फिर और एक चीज़ दिख रही है कि अचानक से ये इंसान आपको कहीं पर हेल्प करे, या फिर आप हेल्प करो। हेल्पिंग एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सपोर्टिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। किसी टाइम पर हो सकता है कि कहीं पर भी अचानक से आप इनको सपोर्ट करो, वो आपको सपोर्ट करे। तो इस चीज़ के दौरान आप दोनों का रिलेशनशिप आगे तक जाने वाला है, आगे बढ़ने वाला है।
ये इंसान थोड़ा-सा अकेले टाइप के इंसान है, बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना इंट्रोवर्टेड पर्सन है, तो खुलकर लोगों से कम्युनिकेट ये इंसान नहीं कर पाते हैं। एंड आपको ये इंसान नोटिस करेंगे कि बिना कुछ कहे बहुत कुछ आप समझ जा रहे हो, बहुत कुछ चीज़ें आप इनको ऐसे-ऐसे कह रहे हो सकता है इन्होंने सब कुछ बता दिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट आप समझ जाओगे। सो यही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। तो ये जो आपका पर्सनैलिटी है ना, तो यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। यस, वैसे भी लव लाइफ की साइड से एक बार ठोकर खाने के बाद जाकर आपके पास आएंगे, तो थोड़ा बहुत ब्रोकन सिचुएशन में ये इंसान रहेंगे, हैंगिंग सिचुएशन में ये इंसान रहेंगे, ठीक है। तो आप दोनों को हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि दिल जब दुखा हुआ होता है ना, तो सपोर्ट करते हैं या फिर हेल्प करते ही कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा दिल के करीब आ जाता है। तो ऐसे एक टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के पास आने वाले हो जब आप दोनों को ही एक दूसरे का ज़रूरत होगा। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्ट की ज़रूरत होगा, एक दूसरे को हेल्प करना ज़रूरी हो जाएगा। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जब कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ ही कोई बात नहीं कर रहा है, तब आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए ये जो खाली वक्त है, ये जो खालीपन है, इसको हटाने वाले हो। तो ऐसे कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आप दोनों का कैसा गुजरने वाला है। बाकी हम देखेंगे बाद में कि शादी कब होने वाला है आपका, ठीक है। सो वाओ, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर द मून की एनर्जी है। इस इंसान के साथ आपका तो सोल कनेक्ट रहेगा, ये चीज़ तो आप एकदम से समझ ही लो कि इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्ट हो जाएगा। आप दोनों सोलमेट हो। ऊपर से डेस्टिनी कहीं ना कहीं, मतलब कि डेस्टिनी में आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लिखे जा चुके हो। तो एक दूसरे को आफ्टर मैरिज गिफ्ट्स करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का केयर करना, एक दूसरे को हमेशा कहीं ना कहीं प्यार करते रहना, प्यार की थोड़ी सी भी कमी ना होने देना, हमेशा कुछ नया करते रहना, प्यार को जताते रहना। तो ये सब आप दोनों ही एक दूसरे के साथ करने वाले हो। एंड थोड़ा सा भी टाइम अगर इधर उधर आप किसी को देते हो, मतलब कि दोस्तों को देते हो, अपने फैमिली को देते हो, तब ये इंसान बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं। चाहे ये इंसान कितना भी पावरफुल हो, बट आप कहीं ना कहीं उनका वीक पॉइंट होने वाले हो, ये चीज़ दिख रही है। ओके, सो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं। सो बी केयरफुल, ठीक है। आपकी छोटे छोटे बातों से भी हो सकता है या फिर छोटे कुछ काम से भी हो सकता है ये इंसान हर्ट हो जाए आफ्टर मैरिज। प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा एंड फिज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा रहेगा मन का अट्रैक्शन। ये इंसान कुछ भी करेंगे, हो सकता है कि आपको बता कर करे, आपसे पूछ कर करे, हर एक चीज़ इनके बारे में आप जानने वाले हो एंड आप भी कहीं ना कहीं खुल के इजहार करने वाले हो। यस, देख लेते हैं शादी आपकी कब तक हो जाएगी। ओके, सो ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, शादी में थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। एंड ये जो परेशानी होगा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो फर्दर के साइड से परेशानी क्रिएट होने वाला है। हो सकता है आपका फर्दर परेशानी क्रिएट करे या फिर इनका फर्दर परेशानी क्रिएट करे, या फिर दोनों का ही फर्दर ये रिश्ता कबूल ना करना चाहें। एक का फर्दर दिख रही है बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड अबंडेंट पर्सन होने वाले हैं, रिच पर्सन होने वाले हैं। दूसरे का फर्दर दिख रही हैं, रिच तो नहीं होंगे, अबंडेंट भी नहीं होंगे, बट ज़िद्दी होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं इनके अंदर होगा, ठीक है। आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को देख सकते हो, इनका कोई राजमहल नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये इंसान कहीं ना कहीं खुद का राजा है, खुद के दिल का राजा है। इस चीज़ का घमंड होगा कि ये इंसान घर के मुखिया है, ठीक है। सो फादर का प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। एंड देख लेते हैं शादी कब तक हो जाएगा। तो इसी वजह से शादी में थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आने वाला है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड 5 ऑफ कॉइन्स, आप दोनों का शादी हो सकता है कि एक मेन जगह पर जाकर अटक जाए, मतलब कि हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, आप दोनों शादी करना भी चाहते हो, सब कुछ ठीक है, बट ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर पा रहे हैं या फिर ये दोनों राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर डिलेइंग एनर्जी फेस होने वाला है, आप दोनों वेट करने वाले हो, बट बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है मुझे कि अभी से लेकर यस
5 महीने के अंदर, मतलब कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर आपका शादी हो जाए, मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर के अंदर आपका शादी होने का चांस बहुत ज़्यादा बन रही है स्पाइरल वालों का। एंड अगर इस टाइम पर शादी ना हुआ, ठीक है, सो 2026 का मार्च महीना, अप्रैल महीना इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है मुझे। अगर इस टाइम पर भी कुछ लोग का शादी ना हुआ, ठीक है, तो जाकर कहीं ना कहीं अभी से लेकर, आप जब भी रीडिंग देख रहे हो ना, तभी से लेकर 5 साल के बाद होने वाला है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कुछ लोगों का शादी डेफिनेटली अपकमिंग अक्टूबर से लेकर दिसंबर के अंदर होने वाला है, एंड कुछ लोगों का 2026 का मार्च अप्रैल के अंदर होने वाला है, एंड कुछ लोगों का, मतलब कि बाकी जो जितने भी लोग रहेंगे उनका शादी कहीं ना कहीं अभी से लेकर 5 साल के बाद होगा। ठीक है, देख लेते हैं ये इंसान कौन है, एंड देन हम देखेंगे कि ओके, फर्स्ट हम देख ही लेते हैं कि यूनिवर्स आपके रिलेशन को लेकर, आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर क्या बताना चाहते हैं। देखो, ये जो इंसान है, ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत है, एंड इनका कम्प्लेक्शन फेयर दिखाई दे रही है। बहुत कम लोगों के लिए मीडियम दिख रही है मुझे, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, मीडियम कम्प्लेक्शन। मैक्सिमम मुझे फेयर कम्प्लेक्शन दिख रही है, टॉल हैं। ओके, डेस्टिनी, डेफिनेटली ये डेस्टाइन कनेक्शन है। आप दोनों का शादी होकर रहेगा, वो चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी बाधाएं क्यों ना आए। ओके, एंड यहाँ पर एक ब्यूटीफुल मैसेज दिया है यूनिवर्स ने, नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लॉरिश। ठीक है, एक दूसरे को जितना प्यार करोगे, प्यार उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बैगेजेस जितने भी हैं वो सब आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, एंड ख़ास तौर पे उनका बैगेजेस उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, देन जाकर कहीं ना कहीं इंसान आपके साथ दिल से जुड़ पाएंगे। अगर आपका भी कुछ ऐसा हालत है, अभी तक आपने अपना पास्ट को नहीं भूला है, पास्ट को लेकर अभी तक सोच रहे हो कि पास्ट वापस आएगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने बैगेजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा, देन जाकर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेगा। एंड यहाँ पर है नोन पर्सन, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। येस, दूर से कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को देखा है, जानते हो इस इंसान को, सोशल मीडिया पर भी हो सकता है कहीं पर देखा है, या फिर आपके आस पड़ोस में है, बट ओवरऑल जस्ट जान पहचान, मतलब कि जस्ट देखा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ना ही उनके बिहेवियर्स को आप जानते हो, ना ही उनका पसंद नापसंद कुछ भी आपको पता है। एंड ABCKLQR इम्पॉर्टेंट दिख रही है नेम इनिशियल्स के साइड से। फरवरी जून महीना इम्पॉर्टेंट है। 16 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 26 उनका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपका हो सकता है। हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, हैव अ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। ओके, एक टाइम पर था, हुआ करता था, इन्होंने कट किया है। ठीक है, इस लव लाइफ के चक्कर में आकर इन्होंने जस्ट लोगों से दूर आ गए हैं, सोशल मीडिया से दूर आ गए हैं। ठीक है, हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। बातों से ये इंसान आपको फ़िदा कर सकते हैं, फ्लर्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फ़िलहाल के लिए इस इंसान के अंदर ये सब चीज़ें छुपाया हुआ रहेगा। बिजनेस मैन और वुमैन, ओके, बिजनेस करते हैं ये इंसान। एंड दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर, जैसा कि मैंने बताया, इम्पॉर्टेंट दिख रही हैं। स्मार्ट एंड एडुकेटेड, ये इंसान हायर एडुकेटेड हो सकते। ABC, देखो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स रिपीट हुए हैं, DE इनका नेम इनिशियल हो सकते हैं। जनवरी, दिसंबर इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर महीना भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। नियर टू योर हाउस, ओके, आपके हाउस के आसपास है ये इंसान। YZSKLM नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मार्च, अक्टूबर दिख रही है, इंपॉर्टेंट है। 29 जो डेट है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर 23 भी इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक पर्सन है, आर्टिस्टिक नेचर के हैं, कोई सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, या फिर हो सकता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, पेंटिंग करना पसंद करते हैं, कविता लिखना पसंद करते हैं, कुकिंग करना पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है डांस करना पसंद करते हैं। सो लाइक दैट। ISPGKPU नेम इनिशियल्स इनका हो सकता है। अगस्त महीना फिर से रिपीट हुआ है, अगस्त भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अपकमिंग अगस्त महीने के अंदर आपका इनके साथ कोई रिलेशन भी स्टार्ट हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। अननोन पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आप बहुत जल्द जानने वाले हो, देखने वाले हो, ठीक है, दूर से देखने वाले हो। ये पर्सन आपके जान पहचान के अंदर जस्ट आने वाला है बहुत जल्द। मार्च, नवंबर महीना इंपॉर्टेंट है। EFGMNST इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है।
एंड येस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं डल स्किन एंड बाइक राइड, इनके पास बाइक वगैरह हो सकता है। KLMNO नेम इनिशियल्स इंपॉर्टेंट हैं। अप्रैल सितंबर इंपॉर्टेंट हैं। डल स्किन मतलब कि मीडियम कम्प्लेक्शन, जैसे कि मैंने बताया ना कि हो सकता है, ठीक है, येस। एंड यहाँ पर वर्गो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, एरीज एंड टॉरस, लिब्रा, पाइसिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। लियो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा कम है, तो ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है और आपके फ्यूचर स्पाउस का भी हो सकता है। सो यही आपका रीडिंग है पायल नंबर 2। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।